हेलो गाइस, अगर इस वीडियो पे 5K से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट स्टोरी संडे से पहले आ जाएगी, तो लाइक करना ना भूले। आज मैं उसे मिस करती हूँ। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। पूर्वी मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। गर्मियों के हॉलीडेज शुरू होते ही मैं अपनी दादी के गांव चले जाती थी। पूर्वी हमारे पड़ोस में ही रहती थी और हमारे रिलेटिव्स एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। जब मैं पहली बार गांव गई थी तब से पूर्वी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। पूर्वी काफी मिस्चीवियस गर्ल थी और उसकी स्माइल देखकर किसी को भी उस पर गुस्सा नहीं आता था। उसके लंबे काले बाल थे और बड़ी नीली आंखें। वो सच में एक परी से कम नहीं थी, पर सिर्फ मुझे नहीं पता था कि दिल से वो एक टॉम बॉय थी और मैं काफी शाय और शांत। हम दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी, पर जब भी हम साथ होते थे हम सबसे बेस्ट होते थे। ऑलमोस्ट सारे समर्स सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक हम साथ ही हुआ करते थे। वो एक सी साइड विलेज था, तो हम लोग अक्सर स्विमिंग के लिए जाया करते थे। क्लिफ पे बैठ सनसेट देखा करते थे। जब भी घर वापस आती थी मुझे वो सिटी डस्टी और बोरिंग लगती थी। हर जगह लोग, ट्रैफिक और धूल। मैं बस समर आने का वेट करती थी ताकि मैं पूर्वी से फिर से मिल सकूं। फिर कुछ हुआ जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम अब 17 साल के हो चुके थे और एक दिन हम दोनों में किसी स्टूपिड सी बात पे बहस हो गई। रीजन था एक लड़का जिसका नाम राहुल था। वो काफी हैंडसम था और सारी लड़कियां उस पर मरती थी। वो हमसे 3 साल से बड़ा था और पूर्वी और मुझे, हम दोनों को वो लड़का काफी पसंद था। बट ऑफ कोर्स उसने पूर्वी को चूज किया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। हम दोनों के बीच काफी बहस हुई और मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। समर खत्म होने में टाइम था, पर उससे पहले ही मैंने अपना सारा सामान लिया और सिटी आ गई। फिर उस साल मैंने पूर्वी को नहीं देखा और ना ही उससे बात की। हर रोज मैं उसी बारे में सोचती थी कि हम फिर से पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते। मुझे पता था कि मैं बेवकूफ थी जो इतनी सी बात पर रिएक्ट किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अकेले छोड़ दिया। मैं बस उससे मिलने का वेट कर रही थी। दिन से महीने गुजर गए, मुझे उससे मिले। मुझे बस उसे सॉरी कहना है। फिर नेक्स्ट समर मैं अपने गांव वापस आई। जब मैं गांव पहुंची तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। मैं सीधा हमारी सी साइड वाली प्लेस पे पहुंची। मुझे पता था कि पूर्वी मुझे यही मिलेगी। मैंने उसे देखा। वो वही क्लिफ पे बैठी थी और सी की ओर देख रही थी। समुंदर का पानी क्लिफ के पत्थरों से टकराकर जोरों की आवाज कर रहा था। कुछ देर मैं बस उसे देखती रही। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो अभी भी मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी, पर जब मैंने उसे आवाज लगाई, पूर्वी, वो पीछे पलटी और उसके चेहरे पे मुझे देखकर स्माइल आ गई। मैं तेरा ही वेट कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो उससे गले मिलना चाहती थी, पर किसी रीजन से वो मुझसे दूर हो गई और मैंने नोटिस किया कि वो थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुझे यहाँ से जाना होगा। पर क्यों? मैंने पूछा। प्लीज, आई बेग यू, उसने नर्वसली कहा। बस जा, मैं तुझसे जल्दी ही मिलूंगी। अभी नहीं, पर बहुत जल्द। उसने मुझे नहीं बताया कि क्यों, पर उसने इंसिस्ट किया मुझे जाने के लिए और वो वहीं रुकी रही जब तक मैं वहां से चली नहीं गई। जब मैं अपने घर वापस आई, मेरी दादी मेरा वेट कर रही थी। वो थोड़ी गुस्से में नजर आ रही थी और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं पूर्वी से मिलने गई थी। इतना सुनकर मेरे दादी के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। उन्होंने थोड़ी देर कुछ भी नहीं कहा और बस मेरी ओर एक अजीब सी नजर से देखती रही। फिर उन्होंने अपने हाथ से मेरा फोरहेड फील किया। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मैंने दादी से पूछा। मेरी दादी सोफे पे बैठी और कहा, मुझे माफ करना बेटा, पर पूर्वी मर चुकी है। 1 महीना पहले ही उसकी डूब के मौत हो गई।
मुझे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। बस कुछ देर पहले ही मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। मैंने उससे बात की। ये कैसे हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई है? मुझे पता चला कि 1 महीना पहले ही पूर्वी क्लिफ के किनारे खड़ी थी कि एक बड़ी वेव आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। 3 दिन बाद उसकी लाश किनारे पे तैरती हुई पाई गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो प्लेस जहां हम अक्सर हैंग आउट किया करते थे, वो एग्जैक्ट प्लेस पे ही पूर्वी वेव के साथ सी में चली गई और डूब गई। उस शाम भी वेव्स काफी जोरों से क्लिफ से टकरा रही थी और अगर मैं वहां रहती तो वो वेव्स मुझे भी अपने साथ सी में ले जाती, बिल्कुल पूर्वी की तरह। शायद इसलिए उसने मुझे वहां से जाने के लिए कहा था। वो वहां वापस आई बस मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तो इस बात को अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, पर आज भी मुझे एक बात का डर है जो पूर्वी ने मुझसे आखिरी बार कही थी। मैं तुझसे जल्द ही मिलने आऊंगी, अभी नहीं पर बहुत जल्द। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।